हे इंग्लिश लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, जिसका आज है डे 6। अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और कम्पैटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रेजल वर्ब है क्या। वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड होके आ जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे गिव तो एक वर्ब है, जैसे ही उसके साथ अप लग जाता है तो वो वर्ब अपना मीनिंग छोड़ देती है। जैसे गिव का मीनिंग देना होता है, लेकिन गिव अप का मीनिंग क्या हो जाता है? कोशिश करना छोड़ देना, यानी कि त्याग देना। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को समझना कितना ज़रूरी है। लेते हैं आज का वर्ड कैरी। कैरी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कुछ ढोना, साथ में रखना या ले जाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म कैरी होती है और इसकी सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट टेंस बोलते हैं कैरीड, और थर्ड जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो भी कैरीड ही होती है। कैरी, कैरीड, कैरीड। अब लेते हैं कैरी से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। पहला है कैरी ऑन। बहुत ही कॉमन है, सभी इसे जानते हैं। इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना, किसी भी बातचीत को, काम को जारी रखना। कैरी ऑन द वर्क टिल आई रिटर्न। मेरे लौटने तक काम जारी रखो। कैरी ऑन करो, जब तक मैं वापस आऊँ आप कैरी ऑन करो, यानी करते रहो। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ कैरी ऑन। बीच में आने के लिए खेद है, सॉरी है, कृपया जारी रखें, यानी कि आप जो बातचीत कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ओवर, यानी किसी काम को आगे बढ़ा देना या आगे ले जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या टाल देना इस सेंस में भी यूज़ होता है। पोस्टपोन कर देना, कई बार हम मीटिंग्स पोस्टपोन कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल देखते हैं। द रेंट वॉज कैरीड ओवर टू अक्टूबर। किराए को अक्टूबर तक टाल दिया गया, यानी कि कैरी ओवर कर दिया गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि अक्टूबर तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग कैरीड ओवर इनटू द आफ्टरनून। मीटिंग को दोपहर तक टाल दिया गया या दोपहर के लिए आगे बढ़ा दिया गया, कैरी ओवर कर दिया गया, यानी कि जो मीटिंग मॉर्निंग में होने वाली थी अब वो आफ्टरनून में होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टाल देना। कैन आई कैरी ओवर द हॉलीडेज आई डिडंट यूज़ टू नेक्स्ट ईयर। क्या मैं उन छुट्टियों को आगे ले जा सकता हूँ जिनका मैंने उपयोग नहीं किया, नेक्स्ट ईयर तक ले जा सकता हूँ। सेंटेंस में ज़रा ध्यान से देखिए। आई डिडंट यूज़, इसके बाद टू है, वो टू नेक्स्ट ईयर एक अलग फ्रेज़ है जो प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और आई डिडंट यूज़ का मतलब है जिसे मैंने उपयोग नहीं किया। नेक्स्ट देखिए कैरी फॉरवर्ड, ये भी एक तरीके से कैरी ओवर की तरह ही मीनिंग देता है, आगे बढ़ाना। एक तो वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना, विरासत को आगे बढ़ाना, किसी काम को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल लेते हैं। न्यू टीम विल बी एबल टू कैरी द टास्क फॉरवर्ड। जो नई टीम है वो कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। ये तो हुआ किसी काम को आगे बढ़ाना। एक मीनिंग और होता है किसी कैलकुलेशन को हम आगे जब ऐड कर दें, जैसे कि माई कंपनी कैरीड फॉरवर्ड इट्स लॉसेस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मेरी कंपनी ने अपने घाटे को अगले वित्त वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी कि जो लॉसेस हुए थे उन्हें नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में हम जोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ कैलकुलेशन में हमेशा ही यूज़ होता है। कैरी फॉरवर्ड, किसी काम को आगे बढ़ाना, वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना, या कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर ऐड कर देना। नेक्स्ट है कैरी अवे, यानी दूर ले जाना, खो जाना, भावनाओं में बह जाना, लूज कंट्रोल, गेट एक्साइटेड। कब? सैडनेस में, हैप्पीनेस में, या फिर एंगर में अपना कंट्रोल खो देना या एक्साइटेड ज़्यादा हो जाना। देखिए, हर मेलोडियस वॉइस कैरीड द ऑडियंस अवे। उसकी सुरीली आवाज़ दर्शकों को खींच ले गई, यानी कि वो उसकी आवाज़ को सुनते सुनते खो गए। नेक्स्ट, आई सॉ माई रिजल्ट एंड आई कैरीड अवे बाई जॉय। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं खुशी से झूम उठा, आनंद से भर गया, कैरीड अवे बाय जॉय। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कैरी ऑफ, कोई टास्क जो अभी तक आपने हाथ में ले रखा था उसे कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, किसी काम को बहुत अच्छे से पूरा करना। या दूसरा मीनिंग भी होता है इसका जीतना, टू विन। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं।
शी कैरीड ऑफ हर रोल रियली वेल। उसने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, यानी उसने अपना जो रोल था वो पूरा किया, बहुत अच्छे से किया। कैरीड ऑफ। नेक्स्ट, आई वंडर इफ ही विल कैरी ऑफ द प्राइज। मुझे आश्चर्य है कि वह पुरस्कार जीतेगा। कैरी ऑफ करेगा, यहाँ विन के लिए आ गया। कैरी ऑफ द प्राइज। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट करो यानी कि इसे अब इम्प्लीमेंट करो, कंप्लीट करो, टास्क को पूरा करो, फुलफिल करो। और एक मीनिंग और है ओबे करना, यानी कि आज्ञा का पालन करना। दे फेल्ड टू कैरी आउट देयर ऑब्जेक्टिव्स। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे, यानी कि कंप्लीट नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आई हैव कैरीड आउट ऑल माई टास्क। मैंने अपना सारा कार्य पूरा कर लिया है, सभी टास्क कैरी आउट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देयर टीचर। छात्रों को अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो कैरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के साथ। गाइज, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही फ्रेजल वर्ब और देखने हैं, ग्रामर सीखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।